डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस में एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहली जो फ्रैक्शन है वो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन 7/9 नज़र आ रही है, और दूसरी जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, यानी 6/, कुछ भी नहीं है। तो इस बात को जहन में रखना है कि जो यहाँ पर जो 6 है इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे ऑटोमेटिकली हमें जहन में रखना है कि 1 डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हम पहले इसको 7/9 डिवाइडेड बाय 6/1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खाली 6 था इसलिए इसके नीचे हम डिनोमिनेटर जो हर नंबर के नीचे होता है वो 1 लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप जो है वो हमारा होगा 7/9 एज इट इज़, और डिवीज़न साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और चेंज जब हम डिवीज़न साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में करते हैं तो अगली फ्रैक्शन उल्ट जाती है, उसको टर्न अपसाइड डाउन कर देते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, यानी 1 ऊपर और 6 नीचे। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या इनमें से आपस में कुछ कैंसिल हो सकता है। अगर तो कैंसिल हो सकता है तो दोबारा से स्टेप लिख के इसी को दोबारा लिख के कैंसिल करना है, लेकिन पहले देख लेना है कि अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो यहीं पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये 7 1 ज़ा 7 ओवर 9 टाइम्स 6 क्या होगा? 9 टाइम्स 6 क्या होता है? जल्दी बताओ, कम ऑन सुलेमान बताओ। 9 टाइम्स 6 बताओ या 6 टाइम्स 9, जल्दी से, कम ऑन। टेबल भूल गए आपको? जल्दी बताओ। 54। 9 टाइम्स 6 जो है वो 54 आ जाएगा। नो नीड टू लाफ, हंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेबल नहीं आता तो टेबल याद करो। अब ये देखो, बताओ कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखो जल्दी बताओ। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन ही आंसर होता है। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। फर्दर सॉल्व तब करते हैं जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, तब हम डिवाइड करते हैं और फिर हमारा आंसर कौन सी फ्रैक्शन में आता है? प्रॉपर में आता है या इम्प्रॉपर में? जी नहीं। फिर एक तीसरी फ्रैक्शन है और वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तब हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है। सो हमने आज सीखा है हाउ टू डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी 2 फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करना है, और इसमें डिफरेंट क्या है कि पहली फ्रैक्शन तो हमें नज़र आ रही है कि 7/9 है, लेकिन दूसरी हमें जो फ्रैक्शन है वो इनकम्प्लीट नज़र आ रही है, यानी न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। और जब डिनोमिनेटर किसी नंबर का ना लिखा हो तो फिर उसके नीचे ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में आना चाहिए कि एक उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है और वो 1 होता है। तो हमने 1 लिखा
और फिर इस तरीके से उसी तरह से जैसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं हमने किया। हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, इसलिए इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही आंसर होगा। जी सुलेमान, आपको समझ आई? ओके, ठीक है।